Hello everyone, welcome to our YouTube channel CS Ansar and this is CS Stuti Mahajan. As you all know, GST Council की 47th मीटिंग हेल्ड हुई है 28 एंड 29 जून 2022 को। तो उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस आए हैं अब हम उसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। तो ये है प्रेस रिलीज जिसके अंदर रिकमेंडेशंस आई है। सबसे पहले तो है रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, रेट रेशनलाइजेशन टू रिमूव इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैसे कहा जाता है? जिसके अंदर इनपुट के ऊपर जो रेट है वो ज्यादा रहते हैं और आउटपुट के ऊपर रेट कम रहता है। तो उस केस में ऑब्वियस ही बात है कि आपका आईटीसी जो है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है, कई सारे गुड्स के जो रेट्स हैं उन्होंने उसको भी बढ़ा के वही वाला रेट कर दिया जो कि उनके आउटपुट के ऊपर रहता है। तो इसमें काफी सारी लंबी एक लिस्ट है, वो तो उस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि वो तो आपको लिस्ट में से ही चेक करना पड़ेगा। जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज एप्लीकेबल है, तो वो आपको वहीं से चेक करनी पड़ेगी, 1 to 1 आइटम को देखना पड़ेगा। तो जो भी रेट्स हैं वो आपको वहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कुछ रेट्स उन्होंने कम भी किए हैं, तो वो भी आप यहाँ से रेट्स को चेक कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट तो उनका हो गया जो उन्होंने रेट्स को लेके डिस्कशन किया, रिकमेंडेशन दिए। कुछ आइटम्स के रेट जो है वो बढ़ाए हैं और कुछ आइटम्स के रेट जो है वो डिक्रीज किए गए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अदर देन रेट्स, जो अलग से जो उन्होंने जो भी रिकमेंडेशंस दिए वो है। तो अदर मिसलेनियस चेंजेस को अब हम देखते हैं। All taxable service of Department of Post would be subject to forward charge। अभी तक क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो टैक्स कर दे थे कुछ सर्विसेज उनकी रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर, आरसीएम में उसके ऊपर टैक्स लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सभी की सभी सर्विसेज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो है वो रिकमेंड कर दिए कि फॉरवर्ड चार्ज के अंदर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, जीटीए के लिए उन्होंने बोला कि अगेन उन्होंने वही ऑप्शन दे दिया टू पे द जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% और 12% अंडर फॉरवर्ड चार्ज, और अदरवाइज उन्होंने बोल दिया कि आरसीएम ऑप्शन टू कंटिन्यू, जो एज एग्जिस्टिंग जो अभी चल रही है तो वही उसी के अकॉर्डिंगली देन चलेगा। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन रेजिडेंट फॉर अ टूर पार्शियली इन इंडिया एंड पार्शियली आउटसाइड इंडिया। अगर कोई इस तरह से टूर ऑर्गेनाइज किया गया है जो फॉरेन रेजिडेंट है, उसका जो टूर है कुछ उसका पोर्शन इंडिया के अंदर है और कुछ उसका टूर जो है वो इंडिया से बाहर है, तो वो सब्जेक्ट टू टैक्स रहेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर कि उसका कितना टूर का पार्ट इंडिया के अंदर है, उसी के ऊपर जीएसटी जो है वो लगेगी। एंड द रेट चेंजेस जो रिकमेंड किए गए हैं वो इफेक्टिव होंगे कब से? 18 जुलाई 2022 से। इस काउंसिल के अंदर 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं रेट को लेके वो इफेक्टिव होंगे 18 जुलाई 2022। नेक्स्ट, इसके अलावा जो रिकमेंडेशंस हैं अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। तो यहाँ पे किनको उन्होंने बेनिफिट दिया है? इस समय आपको पता है कि जो ट्रेंड है वो क्या है, ई कॉमर्स का। तो जो सप्लायर्स अपनी सेल करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, तो आपको पता होगा कि वहां पर जीएसटी लेना मैंडेटरी था। उसके अंदर उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अगर उसके ऊपर किसी सप्लायर ने अपने आप को रजिस्टर करना है सेल करने के लिए, तो उसको पहले जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी था। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी 20 लाख या 40 लाख की लिमिट क्रॉस होगी तो तभी वो लेगा। अगर 20 या 40 लाख की आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस होती है तब तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही है। तो उसके लिए ई कॉमर्स के ऊपर अगर आपको वहां पे प्लेटफॉर्म पे सेल करना है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी था। तो उसके लिए उन्होंने रिलैक्स कर दिया है कि अगर कोई सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जाकर सेल करना चाहता है, अपने गुड्स की सप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए जीएसटी नंबर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंडेटरी नहीं है। हाँ, जब उसकी टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर जाएगी लिमिट से, 20 लाख या 40 लाख की लिमिट से जब भी उसकी एक्सीड कर जाएगी तो उसको लेना ही है। तो यहाँ पे उन्होंने रिलैक्सेशन दी है। तो इसी पॉइंट को देखते हुए आप जो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन वाले हैं तो वो भी अपनी जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है उसको उसी के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे।
नेक्स्ट रिकमेंडेशन किसके अंदर आया है? अमेंडमेंट इन फॉर्मूला प्रिस्क्राइब्ड इन 1895 of CGST rules 2017 for calculation of refund of unutilized ITC on account of inverted rate structure. इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर को अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है कट शॉर्ट में, क्या है कि जिन आइटम्स के ऊपर इनपुट के ऊपर रेट जो है वो ज्यादा होता है और आउटपुट के अंदर रेट कम होगा। जब आउटपुट के अंदर रेट कम होगा और इनपुट का रेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है आपके पास जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट होता जाएगा। अब जब आईटीसी आपके पास एक्यूमुलेट हो गया तो आप उसका क्या करोगे? रिफंड क्लेम करोगे। तो उस रिफंड की कैलकुलेशन के लिए उन्होंने वहां पे चेंज किया लाया कि इनपुट सर्विसेज को, इनपुट गुड्स के साथ साथ इनपुट सर्विसेज को उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। तो इसके फॉर्मूला के अंदर उन्होंने चेंज किया, ये रिकमेंड किया है। अभी ये सारी प्रेस रिलीज, अभी जो मीटिंग हुई है उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है इसके अंदर सारी की सारी अभी रिकमेंडेशंस आई हैं। अभी ये सारी नोटिफाई होंगी ऑफिशियल गजट के अंदर, तो उसकी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स इसके लेटर ऑन आएंगे। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन सीजीएसटी रूल्स फॉर हैंडलिंग ऑफ पेंडिंग आईजीएसटी रिफंड क्लेम्स। अब आईजीएसटी रिफंड क्लेम्स के अंदर क्या है, कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखा कि कई सारे एक्सपोर्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं एज द रिस्की एक्सपोर्टर्स। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, उन्होंने वहां पे रिक्वायरमेंट क्या दी कि जीएसटी ऑफिसर्स इनकी वेरिफिकेशन करेंगे। आईजीएसटी का रिफंड देना है तो वहां पे जीएसटी ऑफिसर्स इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अब जब जीएसटी ऑफिसर्स उसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो वो जो प्रोसेस है वो काफी डिले होता जा रहा था। अब उसके लिए उन्होंने उस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्म रिकमेंड कर दिया है। उसके अंदर क्या होगा कि जो भी आईजीएसटी के रिफंड उनके पेंडिंग होंगे उस फॉर्म को फिल करना होगा, जो कि जुरिसडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी के पास चला जाएगा, फॉर्म जीएसटी RFD 01 फॉर प्रोसेसिंग के लिए। इससे क्या होगा, दिस वुड रिजल्ट इन एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सच आईजीएसटी रिफंड क्लेम्स आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर्स, thus benefiting such exporters। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या किया, एक फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट, recredit of amount in electronic credit ledger to be provided in those cases where erroneous refund amount sanctioned to a taxpayer on account of accumulated ITC or on account of IGST paid on zero rated supply of goods or services in contravention। तो इसके अंदर वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी आईटीसी लेजर के अंदर अमाउंट खड़ा था, ठीक है, आपने रिफंड क्लेम कर दिया और आपको गलती से रिफंड मिल गया, मींस आपका जो आईटीसी लेजर के अंदर अमाउंट था वो आपको रिफंड नहीं मिलना था, तो आपको गलती से रिफंड मिल गया। अब आपने रिफंड तो वापस कर दिया, लेकिन आपके आईटीसी लेजर के अंदर अगर पहले कभी ऐसा होता था कि अर्नियस रिफंड आपको मिल गया, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट इनकेस अगर ऐसा हुआ है अर्नियस रिफंड आपको मिल गया, आपने रिफंड तो वापस कर दिया, लेकिन बैक आपके आईटीसी लेजर क्रेडिट होने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई इस तरह की कोई मैकेनिज्म या प्रोविजन नहीं थी वहां पे सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब उसके लिए भी उन्होंने क्या किया, अगर कोई अर्नियस रिफंड इशू हो गया और वो रिफंड उसने वापस कर दिया है तो उस केस में वापस उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो खड़ा हो जाएगा। उसके लिए भी एक नया फॉर्म उन्होंने GST PMT 03A इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द सेम, तो उसके लिए भी उन्होंने ये वाला एक नया फॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए रिकमेंड कर दिया। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या कह रहे हैं, क्लोज C of section 110 and section 111 of the Finance Act 2022 to be notified by the central government at the earliest. These provisions relate to, इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि ये जो नोटिफाई होंगे विद रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इसके अंदर आएगी फ्रॉम 1 जुलाई 2017, जब से हमारा GST इंट्रोड्यूस हुआ है। To provide that interest will be payable on the wrongly availed ITC only when the same is utilized। अगर आपने wrongly ITC को avail किया है तो सिर्फ जितना पोर्शन आपने गलत avail किया ITC सिर्फ उसी के ऊपर ही इंटरेस्ट जो है वो पे होगा। ये वाला पॉइंट कई बार पहले भी डिस्कस हुआ है, तो उसको लेके इस बार उन्होंने रिकमेंडेशन इस GST काउंसिल के अंदर रिकमेंड कर दिया है कि इस पॉइंट को अब क्लियर किया जाएगा, सिर्फ जो ITC wrongly avail हुआ उसी के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो आएगी। नेक्स्ट, waiver of late fee for delay in filing form GSTR 4 for financial 2021-22। लेट फीस जो है for delay in filing form GSTR 4 for financial 2021-22 को लेके उस लेट फीस को वेव कर दिया गया।
and extension of due date for filing form GST CMP 08 for Q1 of financial 2022-23. तो GST CMP 08 Q1 of financial 2022-23 की डेट फाइल करने की जो है वो डेट एक्सटेंड कर दी है फ्रॉम 18 जुलाई 2022 से लेके 31 जुलाई 2022 तक। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो प्रेजेंट एग्जामिशन ऑफ IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स है अंडर ए स्कीम टू बी कंटिन्यूड वो सेम एज इट इज रहेगी। Issuance of the various circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayers at large. अभी जो प्रेस रिलीज के अंदर जो रिकमेंडेशंस आई हैं, जब हम इसे प्रैक्टिकली करने बैठेंगे तो कई सारी अभी हमें डिफिकल्टीज जो वो आने वाली हैं, कई सारी कंफ्यूजन होगी, तो उसको लेके वो टाइम टू टाइम अभी जो सारे सर्कुलर्स हैं वो इशू किए जाएंगे और जैसे इनकी नोटिफिकेशंस आएंगे या सर्कुलर्स आएंगे तो उसको लेके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक मेजर पॉइंट इसके अंदर क्या है ये हम देखते हैं। The council has decided to constitute a group of ministers to address various concerns raised by the states in relation to constitution of GST appellate tribunal and make recommendations for appropriate amendments in CGST Act. GST तो आ गया, तो GST को लेके अगर आपको कहीं अपील करनी है तो उसकी जो GST appellate ट्रिब्यूनल नहीं है, तो GST का कंसर्न लेके आप कहाँ जा सकते हो अभी तक? हाई कोर्ट में। तो जब आप हाई कोर्ट में भी अपना कोई कंसर्न लेके जाओगे तो हो सकता है कई सारे केसेस जो है वो हाई कोर्ट जो है इंट्रोड्यूस ही ना करे, तो उस केस में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखते हुए इन्होंने उस चीज को रिकमेंड किया है कि GST appellate ट्रिब्यूनल जो है वो होनी चाहिए। तो इस 47 GST काउंसिल मीटिंग के अंदर कहा गया है कि GST appellate ट्रिब्यूनल को रिकमेंड किया गया है कि उसको कंस्टिट्यूट किया जाएगा। तो ये अभी प्रेस रिलीज है, ये जो मीटिंग हुई है 47 GST काउंसिल मीटिंग जो हुई है उसको लेके ये प्रेस रिलीज है। अभी इसके नोटिफिकेशन आएगी एंड सर्कुलर्स आएंगे, जैसे वो आएंगे उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। So this is all for the day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Till then, keep following CS Tuti Mahajan, CS Sansar. Thank you.